एवरीवन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक खूबसूरत गेस्ट हाउस के मालिक मिस्टर आहद, उनकी बेगम मिसेस आहद और उनकी एक खूबसूरत बच्ची की, जिसका नाम माहीन है। वो तीनों एक बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल से दो चार हैं, लेकिन फिर भी उनकी खुश अखलाक़ी और मेहमान नवाजी की हर कोई दाद देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे आहद फैमिली सब्र के साथ अपने इस दुख को जी रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि कौन उनके मसले को समझने की कोशिश करेगा और उन्हें अच्छी सलाह देगा, और कौन उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आएगा। ये कहानी शुरू होती है मिस्टर नदीम से, जो कि छुट्टियां गुजारने के लिए एक अच्छे और आरामदेह गेस्ट हाउस की तलाश में है। मिस्टर नदीम के एक दोस्त ने उन्हें एक अच्छे गेस्ट हाउस के बारे में बताया। वो खुद भी वहाँ रहकर आया था और उसने देखा था कि ना सिर्फ ये कि उस गेस्ट हाउस में सारी सहूलियात मौजूद हैं, बल्कि ये भी कि ये गेस्ट हाउस पोस्ट ऑफिस से, सुपरमार्केट से और बस स्टैंड से बहुत करीब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गेस्ट हाउस के चारों तरफ खूबसूरत कुदरती मनाजर हैं। यूं मिस्टर नदीम ने उसी गेस्ट हाउस में जाने का फैसला कर लिया। वहां पहुंचने पर मिस्टर नदीम ने उस जगह को बिल्कुल वैसा ही पाया जैसा उनके दोस्त ने उन्हें बताया था। लेकिन मिस्टर नदीम को सबसे ज़्यादा खुशी उस गेस्ट हाउस के मालिक और उसकी फैमिली से मिलकर हुई। मिसेस आहद ने मिस्टर नदीम का पुरजोश इस्तकबाल किया, उनके सामान को उनके कमरे में भिजवाया और उन्हें फ़ौरन कॉफ़ी का एक कप पेश किया। उनके इतने अच्छे बर्ताव की वजह से मिस्टर नदीम को फ़ौरन ऐसे लगा जैसे वो अपने ही घर में हों। जब मिस्टर नदीम कॉफ़ी पीने के लिए बैठे तो कॉफ़ी पीते हुए उनकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची भी अपनी अम्मी की तरह बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थी। मिस्टर नदीम ने जैसे ही उस बच्ची को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने मुस्कुराकर उस बच्ची को अपने पास बुलाया। लेकिन वो बच्ची उन्हें घूरती रही। मिस्टर नदीम ने दोबारा उससे बात करना चाही और उससे उसका नाम पूछा और उसे अपने पास आने के लिए कहा। अब तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपने सर को झटका और वो कमरे से बाहर चली गई। मिस्टर नदीम ने महसूस किया कि उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। जब मिस्टर नदीम ने मिस्टर और मिसेस आहद को देखा तो उन पर एक अजीब सी खामोशी तारी थी। उनके चेहरे के तासुरात से साफ नज़र आ रहा था कि वो दुखी हैं। फिर मिस्टर आहद ने मिस्टर नदीम को बताया कि उनकी बेटी सुन और बोल नहीं सकती, इसलिए वो उनके पास नहीं आई और उनकी बातों का जवाब भी नहीं दे सकी। अब मिस्टर नदीम को महसूस हुआ कि उनसे गलती हुई थी और कि उन्हें बच्ची से दोस्ती करने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी।
इसलिए उन्होंने माँ बाप से माफ़ी मांगी। मिस्टर नदीम को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि इन बेचारे माँ बाप को तकरीबन हर रोज़ ही इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ हर रोज़ नए नए गेस्ट आते हैं। और ये बच्ची इतनी खूबसूरत और इतनी पुरकशिश थी कि हर कोई कभी ना कभी इस बच्ची की तरफ खिंचा चला जाता था। और हर बार जब ये मेहमान बच्ची से दोस्ती करने की कोशिश करते होंगे, उससे बातचीत करने की कोशिश करते होंगे, तो बेचारे माँ बाप को और उस बच्ची को इसी तकलीफ़ और कर्ब से गुज़रना पड़ता होगा। फिर हर बार बच्ची की सिचुएशन को समझाना, लोगों के सवालों के जवाब देना, ये सब कुछ कितना तकलीफ़देह होगा। और उस बच्ची पर क्या गुज़रती होगी जब हर रोज़ उसको ये देखना पड़ता होगा कि हर कोई उसकी माजूरी के बारे में बात करता है। उस बच्ची की आंखों से, उसके चेहरे से ये साफ नज़र आता था कि वो अपनी इस माजूरी के बायस एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी। वो स्कूल नहीं जाती थी, उसका सारा वक्त गेस्ट हाउस में ही गुज़रता था। वो या तो इधर उधर खेलती हुई नज़र आती थी या नौकरों के आगे पीछे फिरती थी, और इसी तरह से उसका टाइम पास होता है। मिस्टर और मिसेस आहद ने उसे घर पर ही तालीम दिलवाने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश कुछ इतनी कामयाब ना हो सकी। ये सारी सूरत हाल देखने के बाद उस बच्ची और उसके माँ बाप की भलाई के लिए मिस्टर नदीम ने एक तरकीब सोची। मिस्टर नदीम ने मिस्टर और मिसेस आहद को ये मशवरा दिया कि हर बार जब वो नए आने वाले गेस्ट को गेस्ट हाउस के बारे में मुख्तलिफ डिटेल्स देते हैं, तो साथ ही एक छोटी सी चिट तैयार करें जिस पर वो अपनी बच्ची की सूरत हाल के बारे में उनको आगाह करें। मिस्टर और मिसेस आहद ने मिस्टर नदीम की इस तजवीज़ को पसंद किया और उन्होंने एक चिट तैयार की। उस चिट पर उन्होंने लिखा कि हमारी बेटी सुन और बोल नहीं सकती। अगर आप उससे बहुत जल्दी दोस्ती करने की कोशिश करेंगे तो इससे उसको तकलीफ़ पहुंच सकती है, क्योंकि ना तो वो आपकी बात को समझ सकती है और ना ही आपकी बात का जवाब दे सकती है। इसलिए बराए मेहरबानी उसे थोड़ा वक्त दें और इंतज़ार करें कि वो ख़ुद आपके साथ दोस्ती करे। शुक्रिया। ये तजवीज़ बहुत कारआमद साबित हुई। अब भी थोड़े बहुत सवालात तो कुछ लोग करते ही थे, लेकिन ज़्यादातर लोग चिट को पढ़ते और उसके मुताबिक उस पर अमल करने की कोशिश करते। इस तरह आहद फैमिली को इस सिचुएशन से छुटकारा मिल गया। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब मेहमान उनके गेस्ट हाउस में आया। मिस्टर आहद ने उससे कहा, क्या आप ही मिस्टर डेविड हैं? मिस्टर डेविड ने मिस्टर आहद की तरफ देखा, वो मुस्कुराया और हाँ में सर हिलाया। फिर मिस्टर आहद ने मिस्टर डेविड को उनका रूम नंबर बताया और कहा कि आपके रूम की हर चीज़ तैयार है। मिस्टर डेविड ने एक बार फिर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। फिर मिस्टर आहद ने उस नौजवान को एक बुक दी
जिसमें गेस्ट हाउस की सारी डिटेल्स और सारी इन्फॉर्मेशन थी। उस नौजवान ने देखा कि इसी बुक में वो चिट भी थी जिस पर बच्ची के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी थी। जब वो ये चिट पढ़ रहा था तो उसी वक्त मिसेस आहद भी कमरे में दाखिल हुई। मिसेस आहद ने भी नए मेहमान का इस्तकबाल किया और उनसे पूछा कि उनका सफ़र कैसा गुजरा। इस बार भी मिस्टर डेविड ने एक खूबसूरत स्माइल के साथ अपना सर हिलाया। मिस्टर और मिसेस आहद को ये मेहमान थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वो तो इतनी गर्मजोशी से उससे बातचीत कर रहे थे, उसका हाल चाल पूछ रहे थे, लेकिन उस शख्स ने जवाब में एक लफ्ज़ ना कहा और सिर्फ सर हिलाता था और इशारों में बात करता था। मिस्टर और मिसेस आहद ने सोचा कि ये तो बहुत ही मगरूर शख्स लगता है। मिस्टर डेविड ने जब माहीन के बारे में लिखी हुई चिट पढ़ी तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। माहीन उस वक्त बाग में बैठी खेल रही थी। फिर उस नौजवान ने एक दफ़ा मिस्टर और मिसेस आहद की तरफ देखा और फिर फ़ौरन बाग की तरफ भागा और माहीन के पास गया। अब तो मिस्टर और मिसेस आहद को उस नौजवान पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो वही काम कर रहा था जिससे मना किया गया था। मिस्टर आहद ने भी हल्की सी आवाज़ से कहा कि उसे हमारी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। मिस्टर नदीम को भी ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि वो सब माहीन को इस शर्मिंदगी से बचाना चाहते थे जो उसे लोगों के सामने होती थी। फिर मिस्टर नदीम और मिस्टर और मिसेस आहद खिड़की के पास गए ताकि बाहर देखें। वहाँ उन्होंने ऐसा मंजर देखा जिसकी कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था। वो नौजवान माहीन के पास बैठा था और माहीन उसके साथ खुश थी और पूरे बाग की फिजा माहीन के कहकहों से गूंज रही थी। दोनों माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा और कहा कि हमारी बेटी तो सालों से इस तरह खुश नहीं हुई। फिर माहीन भागती हुई अपने माँ बाप के पास गई और खुशी की आवाज़ें निकालते हुए मिस्टर डेविड की तरफ इशारा किया। ये मिस्टर डेविड ही था जो उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आया था। फिर उन्हें पता चला कि मिस्टर डेविड भी माहीन की तरह सुन और बोल नहीं सकते। अब उन्हें सब समझ आ गया कि क्यों मिस्टर डेविड ने उनकी हर बात का जवाब सिर्फ इशारों में ही दिया था। लेकिन ये बात भी हैरत की थी कि उसे उनकी हर बात की बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही थी। ये इसलिए था क्योंकि वो एक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने गया था, जहाँ पर लिप रीडिंग यानी लोगों की होंठों की मूवमेंट से उनकी बात को समझने की तालीम दी जाती थी। यूँ अगर आप दूसरे की आवाज़ को सुन नहीं भी सकते तो भी आप समझ सकते हैं कि दूसरा क्या कहना चाहता है। फिर मिस्टर डेविड ने मिस्टर और मिसेस आहद को अपने अगले प्लान के बारे में बताया, और वो ये था कि वो अपने जैसे लोगों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता था और वो चाहता था कि माहीन
उसके स्कूल की पहली स्टूडेंट हो। उसने उन्हें तसल्ली दी कि अगर माहीन अच्छी तालीम हासिल करेगी तो वो किसी भी नॉर्मल शख्स की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकती है। अब तो मिस्टर और मिसेस ज़ाहद की खुशी की इंतहा ना रही। मिसेस ज़ाहद तो बच्चों की तरह हंसती और रोती थी। इस लम्हा मिसेस ज़ाहद दुनिया की सबसे खुश औरत नज़र आ रही थी। ये कहानी डॉक्टर चमन नहाल ने लिखी है, जो कि 1927 को सियालकोट में पैदा हुए।